नमस्कार दोस्तों। हम सब ये तो जानते हैं कि त्रेता में जन्मा रावण मर गया, लेकिन कलयुगी रावण जैसे दहेज, नशा, भ्रष्टाचार आदि, इसका अंत कैसे होगा? दर्शकों, दशहरा जिसे विजयदशमी कहते हैं, इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह तो आम तौर पर सभी जानते हैं कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी के साथ ही माता दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। दोनों ही कथा के अनुसार भक्तों को ये बताया जाता है कि इन दोनों ही राक्षसों के मरने से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और दशहरा को रावण दहन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अभी भी हम सभी के बीच एक ऐसा रावण मौजूद है जिसका दहन करना अति आवश्यक है, परंतु हम आज तक उससे बेखबर रहे। लेकिन आज आपको इस वीडियो में उस रावण की ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं। एक बार फिर वही मौसम लौट आया है, शोर, मेले और जलते हुए पुतलों का तमाशा। नाम है दशहरा यानी विजयदशमी। कहा जाता है कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है। उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक हर जगह जश्न का माहौल है, बस तरीके अलग अलग हैं। कहीं रामलीला के भव्य मंचन के बाद आसमान छूते रावण के पुतले धू धू कर जल रहे हैं, तो कहीं मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। आयोजन हर साल और बड़े होते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और करोड़ों रुपए इस आस्था के बाजार में बहाए जा रहे हैं। पर क्या हमने कभी इस कान फोड़ू शोर और चकाचौंध के बीच रुककर सोचा है कि हम असल में जला क्या रहे हैं? सिर्फ लकड़ी, बांस और पटाखों से बना एक ढांचा? क्या एक पुतले को आग के हवाले कर देने से बुराई सच में खत्म हो जाती है? अगर ऐसा होता तो हर साल एक रावण को जलाने के बाद अगले दिन समाज में हजारों नए रावण कैसे पैदा हो जाते हैं? यह कैसा जश्न है जो हमें अपनी अंतरात्मा में बैठे असली रावण, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से लड़ने की हिम्मत नहीं देता? कहीं दशहरे का यह पर्व भी हमारे सड़ चुके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही तो नहीं हो गया है? बाहर से भव्य, रंग बिरंगा, लेकिन अंदर से खोखला, एक ऐसा सालाना कर्मकांड जिसका असल मकसद कहीं खो गया है। आज हम इसी तमाशे के पीछे छिपे सच को खंगालने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्या इन आयोजनों से मानव समाज को मोक्ष का कोई रास्ता मिल भी रहा है, या यह सिर्फ एक दिन की छुट्टी और मनोरंजन का जरिया बनकर रह गया है। तो सवाल उठता है कि ये जो हर साल नृत्य, संगीत, शस्त्र पूजा और रामलीला का भव्य आयोजन होता है, इससे हासिल क्या होता है? क्या इन कर्म कांडों से श्रद्धालुओं को कोई वास्तविक आध्यात्मिक शांति या सांसारिक लाभ मिल रहा है, या ये सब सिर्फ एक परंपरा का बोझ है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आ रहे हैं? हमें बचपन से यही सिखाया गया कि दशमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर को और भगवान राम ने रावण को मारा था, इसलिए यह अन्याय पर न्याय की जीत का दिन है। कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर इस कहानी के नाम पर जो हो रहा है, क्या वो जायज है? अगर हम गहराई से देखें तो नृत्य, संगीत, शस्त्र पूजा, गरबा, रावण दहन और रामलीला, सारे आयोजन अब सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह गए हैं। एक ऐसा इवेंट मैनेजमेंट जिसमें भक्ति कम और दिखावा ज्यादा है। और सबसे बड़ा पाखंड तो ये है कि जिन शास्त्रों का नाम लेकर ये सब किया जा रहा है, हमारे उन्हीं पवित्र ग्रंथों वेद और गीता में इस तरह के किसी भी कर्मकांड, किसी भी पुतला दहन का कोई जिक्र तक नहीं है। हर साल हम एक रावण को जलाते हैं, इस उम्मीद में कि समाज की बुराइयां खत्म हो जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? हर साल पुतला जलता है और अगले ही दिन अखबार बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार की खबरों से रंगे होते हैं। असलियत तो यह है कि इस दिखावे की आग से बुराई तो खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार बेगुनाहों की जानें जरूर चली जाती हैं। आपको 2018 का अमृतसर रेल हादसा तो याद ही होगा। रावण दहन का तमाशा देख रही भीड़ पर ट्रेन चढ़ गई और 60 से ज्यादा लोग मारे गए। यह कैसी भक्ति है जो लोगों की जान ले ले? यह कैसा पर्व है जो पर्यावरण में जहर घोलता है और हादसों को न्योता देता है? हमारे ही धर्म ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं और मनमानी परंपराएं व्यर्थ हैं, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता। तो फिर सवाल यह है कि हम असलियत जानते हुए भी इस धोखे में क्यों जी रहे हैं? कहा जाता है कि अगर असली मोक्ष और जीवन की समस्याओं का हल चाहिए तो उसका रास्ता इन मेलों और तमाशों से नहीं,
बल्कि शास्त्र सम्मत भक्ति से मिलता है। एक ऐसी भक्ति जिसका मार्ग कोई सच्चा तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जैसा कि गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में भी जिक्र है। तो फिर हम उस असली रास्ते को क्यों नहीं खोजते? क्यों हम उन परंपराओं से चिपके हुए हैं जो सिर्फ एक खोखला दिखावा बनकर रह गई हैं और हमें हमारे ही असली आध्यात्मिक लक्ष्य से भटका रही हैं? तो अब सवाल उस किरदार पर आता है जिसके जलने का तमाशा हम हर साल देखते हैं, रावण। कहा जाता है कि रावण प्रकांड विद्वान था, वेदों का ज्ञाता और शिव का ऐसा भक्त जिसकी भक्ति से कैलाश तक हिल जाता था। अगर वो इतना ही ज्ञानी और भक्त था तो उसने सीता हरण जैसा घिनौना पाप क्यों किया? ऐसा कौन सा अहंकार था जो उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया और आखिरकार उसकी मौत का कारण बना? इसका जवाब सीधा सा है। रावण ने शास्त्र पढ़े जरूर थे, लेकिन उनका असली सार कभी नहीं समझा, क्योंकि सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। गुरु बिनु काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े किसाना। सच्ची भक्ति सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का नाम है। रावण ने ज्ञान तो हासिल कर लिया, लेकिन उसे कभी कोई सच्चा पूर्ण गुरु नहीं मिला जो उसे उस ज्ञान का सही मतलब समझाता। बिना गुरु के ज्ञान ऐसा ही है जैसे मूर्ख किसान थोथे भूस अर्थात धान की पराल या सरसों का झोड़ा, जिसमें से चावल या धान तथा सरसों निकल गई हो और भूसा पड़ा हो, इस भूसे को कूट रहा हो। परंतु केवल भूस को कूटने से धान सरसों प्राप्त नहीं होती। वह भले ही मेहनत उतनी ही करता है जो व्यर्थ रहती है और कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार पूर्ण गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना किया गया भक्ति कर्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे भूसा कूटने वाले किसान को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। रावण ने गुरु तो बनाए, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे, इसीलिए वह सतभक्ति और सच्चे ज्ञान से हमेशा दूर रहा। ऊपर से उसने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने तमोगुणी भगवान शिव को ही सर्वोच्च शक्ति मान लिया और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गया, जबकि हमारे पवित्र ग्रंथ गवाह हैं कि भगवान शिव स्वयं नाशवान हैं। दर्शकों, इतने सारे प्रमाण देखकर त्रिदेवों की उत्पत्ति का सत्य स्वीकार करने में अब पवित्र गीता जी में तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की भक्ति के बारे में साफ साफ बताया गया है। रावण ने तमोगुणी भक्ति का रास्ता चुना, जिसने उसके अहंकार को और बढ़ाया, उसे राक्षस बना दिया। उसे लगा कि शिव की भक्ति से मिली शक्ति ही सब कुछ है। उसे यह समझ ही नहीं आया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता भी नाशवान हैं। ये खुद जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। तो जो खुद नाशवान है वो अपने भक्त को मोक्ष कैसे दिला सकता है? यह कहानी सिर्फ रावण की नहीं, हम में से हर उस इंसान की है जो गलत रास्ते पर भक्ति करके खुद को भक्त मान बैठा है। पवित्र गीता के अनुसार इन तीनों गुणों की भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध है, यानी व्यर्थ है। तो फिर सवाल वही है, अगर यह भक्ति गलत है तो सही क्या है? कौन सी है वो शास्त्रानुकूल भक्ति और कौन है वो पूर्ण गुरु जिसके बिना शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण भी राक्षस बन गया? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि बिना इन्हें जाने हम भी हर साल सिर्फ एक पुतला ही जलाते रहेंगे, अपने अंदर के रावण को नहीं। दोस्तों, शास्त्र अनुकूल भक्ति यानी आदि सनातनी भक्ति को संत रामपाल जी महाराज ने असली रामायण सार नामक वीडियो में बड़े ही विस्तार से समझाया है, जिसके करने से सांसारिक, आर्थिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ होते हैं, यानी जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिलती है। कुत्ते, गधे, सूअर, चींटी, हाथी आदि जीव जंतुओं के जन्मों के कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। अतः शास्त्र अनुकूल भक्ति जानने के लिए यह वीडियो अवश्य देखें। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्तोत्रों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत ओंकारों अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर दूध पानी छानता है।
अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में लिखा है कि वह पूर्ण संत 3 समय की प्रार्थना की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार पर प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार से संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है। तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन पर यजुर्वेद और गीता में बताए गए लक्षण खरे उतरते हैं। कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। इसके अलावा पूर्ण गुरु की एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बन विनोद, 4 वेद सच शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो सच्चा गुरु अर्थात सदगुरु होगा, वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सदगुरु चारों वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। जैसे 4 वेद एक बोध हैं, 18 पुराण भी एक बोध हैं। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, वह सतगुरु होता है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरू पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहाँ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमार। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिर सवाल पर। अगर ब्रह्मा विष्णु शिव नाशवान हैं, तो फिर वो असली शक्ति कौन है? कौन है वो आदिराम, वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसे रावण जैसा प्रकांड विद्वान अपनी पूरी ताकत और ज्ञान के बावजूद पहचान नहीं पाया और मारा गया? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया। हम हर साल दशहरे पर भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम उस असली ताकत को भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी, जिसके विषय में संत दादू जी ने कहा है, करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। आखिर वो कौन था और उसकी भक्ति का सही मार्ग क्या है, जिसे न सिर्फ रावण ने अनदेखा किया
बल्कि आज हम सब भी कर रहे हैं। हमारे ही शास्त्रों में प्रमाण छिपा है। त्रेता युग में भी कुछ ऐसे शिष्य थे जिन्होंने उस परम अक्षर ब्रह्म की सही भक्ति विधि को पहचाना और उसका पालन करके सच्चा मोक्ष प्राप्त किया। वह परम अक्षर ब्रह्म आदिराम त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि के रूप में आए थे। तो चलिए जानते हैं त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की उस लीला के विषय में। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सर्वधर्म ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से प्रमाण सहित बताया है कि जिस आदिराम परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं जानता वह कबीर परमात्मा है, जो कि चारों युगों में अलग अलग नाम से इस धरा में लीला करता है। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, इसके प्रमाण हमारे वेदों में मौजूद हैं, जिन्हें आज तक हमसे छिपाया गया। यह वही ज्ञान है जिसके अभाव में रावण राक्षस बना और जिसके बिना आज का समाज भी दिशाहीन होकर सिर्फ कर्म कांडों में उलझा हुआ है। अब फैसला आपका है। क्या आप हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ एक पुतले को जलाकर खुश हो जाएंगे, या उस असली ज्ञान को अपनाएंगे जो आपको जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है? अब वक्त आ गया है कि हम इस दिखावे के दशहरे से बाहर निकलें और उस सच्ची भक्ति को जानें जो हमें असली विजय दिलाएगी, हमारे मन के विकारों पर, हमारे अहंकार पर और इस काल के बंधन से। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक सत्संगों का अंश मात्र है। यदि आप इस ज्ञान को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें। तो दर्शकों, वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो न केवल सामाजिक सुधार कर रहे हैं बल्कि पाखंडवाद को भी जड़ से मिटाकर समाज को पवित्र शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भक्ति देकर कृतार्थ कर रहे हैं। आइए इस दशहरे हम रावण के प्रतीकात्मक अर्थात दिखावे के पुतले नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने और सच्ची भक्ति विधि की दिशा में कदम बढ़ाएं। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।